बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, खबरों का सिलसिला कुछ मुनक़ता हुआ, लेकिन इस वक्त बड़ी अहम तरीन और कुछ ऐसी खबरें हैं जो इस वक्त पूरे के पूरे मंजरनामे को शेप कर चुकी हैं, करेंगी नहीं, कर चुकी हैं। और इस सारी सिचुएशन में अब जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो चुकी है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत अलार्मिंग भी है। अब फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि एक जानिब तो पीडीएम और ताकतवर हलकों की खुशफहमियां हवा में उड़ चुकी हैं और अब संगीन नताइज भुगतने होंगे या फिर सरेंडर करना होगा। सबको आज बड़ा वाज़ेह पैगाम मिला। मैंने पूरी की पूरी समात का जो अहवाल है वो भी रखना है। इस वक्त कुछ बहुत बड़ी हंगामा खेज मुलाकातें हुई हैं और यूं लग रहा है कि बचाओ बचाओ की जो आवाजें आती हैं ना, वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं हुकूमती हलकों की तरफ से। और अब तारीखी सरेंडर ही वाहिद ऑप्शन बच चुका है। 15-20 बड़ी खबरें हैं और जारी बात है, आपको पता है कि FIA जो है वो अभी भी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। एक फेक केस में मुझे फंसाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर की और कल मैंने आपको उस हवाले से बताया भी। खबरों का सिलसिला कुछ मुनक़ता भी हुआ और अब ये हमारे चैनल को बहुत से लोग जो है जो खाइफ हैं कि हम हक और सच बात क्यों करते हैं, वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आपसे ये दरखास्त होगी कि जितना ज्यादा आप हमारी वीडियोस को, स्पेशली इस वीडियो को लाइक कर सकें, जितना ज्यादा वो जरूर कीजिएगा। उससे ये होगा कि कोई अगर स्पैम भी कर रहा है या रिपोर्ट भी कर रहा है तो उसका असर जाहिल हो जाए। अब जरा आते हैं खबरों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली की 297 जनरल नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इसके साथ ही पंजाब के चारों रीजन्स में अपील कमेटियां बना दी गई हैं, जिनमें टिकट पर नजर सानी के लिए अपील भी की जा सकती है। और अगर कोई अपील करता है, किसी को लगता है कि कोई टिकट उसकी बनती थी, तो इमरान खान साहब इन अपीलों पर खुद फैसला करेंगे, खुद समाअत भी करेंगे। नून लीग जो है, पीपल्स पार्टी ने भी टिकटें बांट दी हैं। पता नहीं वो बेचारे, इससे अच्छा तो ये जिन लोगों को पीपल्स पार्टी ने टिकटें पंजाब में बांटी हैं, आपको भी बताया इलेक्शंस का हाल क्या होना है उसमें उनका, लेकिन चले बांटी है। नून लीग ने तो वो भी नहीं बांटी और पीपल्स पार्टी को भी चाहिए था। इससे अच्छा उन तमाम उम्मीदवारों को अपने अपने आबाई हलकों में जाने की ट्रेन की टिकट दे देते, शायद वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती। लेकिन चले अब आते हैं असल खबरों पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की ईद की तातीलात के दौरान गिरफ्तारी रोकने और केसेस की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं और ईद की छुट्टियों में इमरान खान को हिरासा ना करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। बहुत अच्छी ये खबर है। जारी बात है, लाहौर हाई कोर्ट ऑलरेडी ये डिसीजन दे चुका था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये दिया। ईद के दौरान ये बौखलाए हुए शिकस्त खुर्दा लोग बदमजगी पैदा कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की ईद की छुट्टियों के दौरान गिरफ्तारी रोकने और केसेस की तफसीलात फराहम करने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत की। इन्होंने कल मेरे केस की भी समाअत की थी और इमरान खान साहब की जानिब से एडवोकेट फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। फैसल चौधरी ने कहा कि सिराजुल हक जमान पार्काए मुज़ाकरात की अच्छी काविश हुई, लेकिन हमने अगले दिन देखा कि हमारे सिंध के सदर को उठा लिया। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह बात कही, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि इस वाक़े से जाहिर है एक बैड टेस्ट क्रिएट हुआ और इन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि ईद की 5 छुट्टियों में फिर ये कोई ऑपरेशन करेंगे। अदालत आलिया ने इमरान खान की दरखास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और इमरान खान को ईद की छुट्टियों के दौरान हिरासा ना करने का हुक्म दे दिया। खुशाइन चीज़ है। अब यहाँ पे जमात इस्लामी आपको पता है बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही है। इस सब के अंदर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पार्टियों के दरमियान मफादात की लड़ाई में इदारे मुलव्वस हो गए हैं और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बुलाकर फैसला देती तो ज्यादा अच्छा था। उन्होंने कहा कि पार्टियों के दरमियान मफादात की लड़ाई में इदारे मुलव्वस हो गए हैं। अभी भी रास्ता मौजूद है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हों। इलेक्शन पीडीएम और पीटीआई का मसला नहीं, सब स्टेक होल्डर्स हैं। हमने तो लोगों को हरम में बैठ कर किए मुआहिदों से भी फिरते देखा। मुआहिदे पर अवाम गवाह बन जाएं तो फिर अवाम खुद निगरानी करेंगे, यानी पब्लिक में मुआहिदा होना चाहिए। अच्छी चीज़ की। अब मुझे इदारों का इस सब में पार्टी बनने से मुझे नहीं पता कि ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कह रहे हैं। अब यहां पर जो 2-3 बड़ी चीजें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत भी हुई है, मैं उस पर भी आता हूं। और जाहिर बात है, आपको पता है कि वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह अब ये बात कर चुके हैं कि इलेक्शन की तारीख, ये कहते हैं ना कि 14 मई है वैसे ना, तो कहते हैं 14 अक्टूबर भी हो सकती है, लेकिन 14 जून भी हो सकती है। बहरान जो है, सियासी बहरान सियासी तरीके से ही हल होगा, अदालती तरीके से हल करने का से शायद बहरान बढ़ जाए।
انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ 14 جون بھی ہو سکتی ہے اور 14 اکتوبر بھی، اور انہوں نے کہا کہ عدالتی طریقے سے اگر یہ بحران حل کیا گیا تو شاید یہ بڑھ جائے۔ ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں عمران خان جیسا سیاستدان، اور باقی چیزیں بھی انہوں نے کہی، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ جو بات کہی، اب اسے آپ نے ہائی لائٹ کر کے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، ذہن نشین کر لینا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں۔ ایک جانب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ایپ کی کوئی افتتاحی تقریب تھی، اور تو کوئی چلیں قابل ذکر کام نہیں، چلیں کچھ تو کر ہی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، اسے ری رائٹ نہیں کر سکتی، یہ اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کا ہے بلا شبہ، اور عدلیہ بھی آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی، اور پارلیمان بھی سمپل میجورٹی سے پارلیمان کو کسی ایکٹ کے ذریعے آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے شہباز شریف صاحب 100 بسم اللہ 2/3 اکثریت لائیں آئین کے اندر، بے شک آپ یہ کر دیں کہ تمام فیصلے جو ہوں گے سپریم کورٹ سے وہ فائنل اپروول کے لیے مریم نواز کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ انہیں ان کی توثیق کرے گا، ورنہ وہ فیصلے نافذ العمل نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، لیکن پہلے 2/3 اکثریت لائیں، وہ آپ کے پاس ہے نہیں۔ آپ کچھ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے قوانین بنا رہے ہیں جو آئین سے متصادم ہیں، اور آئین سے متصادم چیز ہو تو آپ کو 2/3 میجورٹی کے ذریعے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی پڑتی ہے۔ لیکن اس سب کے اندر انہوں نے مزید باتیں بھی کی جو کہ ظاہری بات ہے کہ کچھ چیزوں کو شیپ کریں گی۔ لیکن اب میں آ جاتا ہوں سپریم کورٹ کی اہم کارروائی پہ۔ کل آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ آیا، اور اس میں کسی چون چرا کی کوئی گنجائش جو ہے وہ چیف جسٹس نے نہیں چھوڑی۔ صاف صاف 2 ٹوک احکامات آئے کہ جی، اور یہ حکم دیا کہ اب بھی اگر عمل نہیں ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ تحریری حکم نامہ کہتا ہے کہ سیاسی اتفاق رائے نہ ہوا تو 14 مئی کا فیصلہ نافذ کرائیں گے۔ حکومت 27 اپریل تک انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کے فنڈز الیکشن کمیشن کو جاری کرے۔ وزارت دفاع نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 4 اپریل کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ وزارت دفاع کی یہ استدعا ناقابل سماعت ہے، جس پر کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی کل چیف جسٹس نے سب کے 14 طبق روشن کیے، سب کو بڑا کلیئر، اگلے پچھلے ساروں کے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے۔ آج پھر عدالت لگی، میں اپنی عدالت سے ابھی فری ہو کے آیا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کیا چلتا رہا۔ ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ کرانے کی درخواستوں پر سماعت کے دوران عدالت نے سیاسی جماعتوں کو 4 بجے تک مذاکرات کا وقت دیتے ہوئے سماعت میں وقفہ کر دیا۔ اس سے پہلے کی سماعت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں سپریم کورٹ جا کے بھی آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کرانے کی درخواستوں پر چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور یہ سماعت کر رہا ہے۔ ابھی سماعت میں وقفہ ہے۔ الیکشن کی تاریخ پر سیاسی اتفاق رائے کے لیے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سیاسی قائدین کو آج طلب کیا تھا۔ آج سماعت کے آغاز میں درخواست گزار سردار کاشف کے وکیل شاہ خابر نے کہا کہ امید ہے تمام سیاسی جماعتیں ایک نقطے پر متفق ہو جائیں گی، ایک ہی دن انتخابات سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم عدالت کے ذریعے احکامات جاری کریں تو پیچیدگیاں بنتی ہیں، سیاسی جماعتیں افہام و تفہیم سے معاملات طے کرتی ہیں تو برکت ہوتی ہے۔ سیاسی قائدین کے تشریف لانے پر مشکور ہوں۔ صف اول کی قیادت کا عدالت آنا اعزاز ہے، قوم میں اضطراب ہے، قیادت مسئلہ حل کرے تو سکون ہو جائے گا۔ وزارت دفاع نے بھی عمدہ بریفنگ دی۔ اٹارنی جنرل کو ایک ساتھ انتخابات کے معاملے پر دلائل دینا تھے، لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گئے۔ آصف زرداری کے مشکور ہیں، انہوں نے ہماری تجویز سے اتفاق کیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے بھی ہماری تجویز سے اتفاق کیا۔ فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ حکومتی جماعتوں کا پہلے بھی یہی موقف ہے کہ ایک ساتھ انتخابات ہونے چاہیے۔ 90 دنوں کا وقت پنجاب اور کے پی میں ایکسپائر ہو چکا۔ حکومتی جماعتیں ایک ہی دن انتخابات کے معاملے پر مشاورت کر رہی ہیں۔ عید الفطر کے فوری بعد اتحادیوں سمیت پی ٹی آئی سے سیاسی ڈائیلاگ کریں گے۔ ایک ہی روز انتخابات سے پرامن اور صاف اور شفاف انتخابات ممکن ہوں گے۔ اس سب کے اندر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ بہت مشکل ماحول ہے، مگر پاکستان کے عوام کی تقدیر کا مسئلہ ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں مقابلے کے بجائے مکالمہ کرنا چاہیے۔ ہماری جماعت ایک روز انتخابات اور ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے۔ ہم نے عید کے بعد اپنے رہنماؤں کا اجلاس بلایا ہے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر انتخابات کا حل نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سب کے اندر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جھگڑے دکھانے میں سوشل میڈیا کا بھی ہاتھ ہے، اور اس سب کے اندر پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا کہ ملک میں تلخی بہت بڑی ہوئی ہے۔ ہماری جماعت نے سب سے پہلے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز کیا۔ ہمیں یقین ہے سیاسی قوتیں بیٹھ کر تلخیاں ختم کریں گی۔ سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مذاکرات کی تجویز دی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کی سلامتی کے لیے بات کیا۔ سب کے سافٹ ویئر کل کے فیصلے کے بعد جس میں کہا گیا تھا کہ سنگین نتائج ہوں گے، ہمارے آرڈرز نہ مانے، سب کے سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپڈیٹ تھے، اور جو سخت باتیں کرنے والے تھے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ چپ ہو گئے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ مجھے چودھری شجاعت نے آج عدالت پیش ہونے کی ہدایت کی۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں الیکشن ہو، ہر صورت میں ایک دن انتخابات کو سپورٹ کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب آپ نے صحیح کہا کہ معاملات حل ہونے چاہیے۔ ایم کیو ایم کے رہنما نے بھی اسی طرح کی بات کی، بی اے پی کے رہنما بھی۔ اب تحریک انصاف کا موقف رکھ دیتا ہوں ورنہ وقت
ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीटीआई की एक सियासी राय है और एक कानूनी राय में आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात लाजिम है। तहरीक इंसाफ सिर्फ इंतखाबात चाहती है, मेरी जमात इंतखाबात के लिए तैयार है, सियासी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए हम साथ देंगे। पीडीएम ने कहा था पंजाब असम्बली तोड़ें, हम कौमी असम्बली तोड़ देंगे। पीडीएम के कहने पर सूबाई असम्बलियां तहलील की, पीडीएम ने इंतखाबात करवाने का वादा किया। एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड, सबूत अदालत में पेश किए जा सकते हैं, उनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज मुकरेंगे कैसे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कानूनी रास्ता तो वाज़ेह है, अब हमें सियासी रास्ता भी देखना है। हुकूमत ने फंड समेत कई मसाइल का अदालत को बताया, मुस्लिम लीग नून अपने मौक़िफ़ से मुकर गई। तहरीक इंसाफ हमागीर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आइन के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब इस सब के अंदर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी कहा कि छोटी और मुज़ाकरात के अंदर ये ना हो कि छोटी और बड़ी ईद जो है वो इकट्ठी हो जाए, और इन्होंने ये बात भी की अदालत का फैसला पूरी कौम का फैसला होगा और ये सारी चीज़ें। सिराजुल हक साहब जो हैं उन्होंने भी इस सब के अंदर आके अदालत के अंदर बात की बड़ी तफसीली, और इन्होंने बहुत से मामलात भी किए। और इस दौरान फारूक अचनाइक ने भी कहा कि आज पार्टी टिकट जमा कराने का आखिरी दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान देने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का अमल अप्रैल में मुकम्मल होने का हुक्म दिया गया। तारीख आगे बढ़ाने की इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दी जाए, क्योंकि अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन आगे नहीं लेके जा सकता। चीफ जस्टिस का कहना था कि 13 दिन की ताखीर हुई, तब अदालत ने हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल में तब्दीली के लिए बाइख्तियार है, पोलिंग का दिन तब्दील किए बगैर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकता है। चीफ जस्टिस ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। चीफ जस्टिस ने एक बात कही है कि मुज़ाकरात में हट धर्मी नहीं हो सकती, दो तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। गुजारिश होगी कि पार्टी सरबराहान ईद के बाद नहीं, आज बैठे, ये फैसला हमने करना है। जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। ईद उल अज़हा के बाद इंतखाबात की तजवीज़ सिराजुल हक की है, आज ही मुज़ाकरात किए जाएं और मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ से अदालत को आगाह किया जाए, मामला ईद की छुट्टियों पे नहीं डालना। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि हम एक चीज़ वाज़ेह कर दें, आप पोलिंग की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकते, सुप्रीम कोर्ट पोलिंग की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार रखती है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। अदालती फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है। अदालती फैसला हटाने का तरीकाकार है, वो 30 दिन भी गुजर गए, हमने 14 मई का फैसला कायम रखना है। 14 मई का फैसला कायम है और नहीं बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त नहीं आई, वजारत दिफा की दरखास्त मजाक लगी, हम आज भी सबको सुनने के लिए तैयार हैं। कल भी ईद ना हुई तो हम कल भी सुन लेंगे। अदालत ने सियासी जमातों को 4 बजे तक का मुज़ाकरात देते हुए समात में वक्फा कर लिया। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज की समात में कहा कि अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख पे इत्तफाक राय नेशनल कंसेंसस बिल्डअप कर लें तो अदालत उनके साथ है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो गुंजाइश निकाल सकते हैं, सियासी मुज़ाकरात में इत्तफाक हुआ तो ठीक, वरना हम 14 मई का हुक्म ऑलरेडी दे चुके हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उसमें कोई इधर उधर अगर मगर नहीं है। इसके साथ एक और बड़ी खबर भी है, मैं मजीद तो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाके इंशाल्लाह अपडेट करूंगा। अब अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों पे वापस आने का वक्त हो चुका है और माजरत मैं आपको अपडेट उस तरह से नहीं कर सका मेरे व्यूअर्स को, और आपकी अब सपोर्ट चाहिए होगी एक सिलसिला वापस रिज्यूम करने में। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस सुनने वाले जज का तबादला कर दिया गया है। अब ये वो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ जो एक अजीब सा टेस्ट भी क्रिएट करती हैं, सवालात भी खड़े करती हैं। कल एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल इमरान खान के खिलाफ जो केस की समाअत कर रहे हैं, इन जज साहब का कल नाज़रीन कराम तबादला भी कर दिया गया, और इस तबादले के हवाले से जाहिर बात है बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी सामने आ रही हैं। तो ये भी एक बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने रखनी थी। अभी मजीद भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।